नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक्स जोरदार पर, जहां हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन और अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं? शेयर बाजार में अनिश्चितता और उतार चढ़ाव हर निवेशक को प्रभावित करते हैं, लेकिन क्या इसका संबंध राहु जैसे ग्रहों से हो सकता है? आज हम राहु के शेयर बाजार पर प्रभाव को समझेंगे, खासकर मैकव्हर्टर बिजनेस साइकिल थ्योरी के बारे में, जिसके अनुसार जब कभी भी राहु पाइसीज या मीन राशि में प्रवेश करता है तो क्यों बड़े मार्केट क्रैश या करेक्शंस होते हैं। साथ ही हम ऐतिहासिक घटनाओं, भविष्य के संभावित प्रभावों और निवेशकों के लिए रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। यह जानकारी आपके निवेश और ट्रेडिंग दृष्टिकोण को बदल सकती है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। राहु का फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में महत्व। राहु एक छाया ग्रह है। यह न तो भौतिक रूप से अस्तित्व में है और न ही किसी अन्य ग्रह की तरह है, बल्कि यह एक बिंदु है जहां सूर्य और चंद्रमा के कक्षीय पथ मिलते हैं। राहु को भ्रम, अत्यधिक महत्वाकांक्षा और अचानक परिवर्तनों का प्रतीक माना जाता है। शेयर बाजार में राहु का प्रभाव। राहु का प्रभाव अस्थिरता या वॉलेटिलिटी और बाजार में झूठी उम्मीदों को बढ़ाता है। यह निवेशकों को लालच और डर यानी फियर एंड ग्रीड के बीच फंसाता है। जब राहु किसी प्रमुख राशि या नक्षत्र में प्रवेश करता है तो यह बाजार में बड़े बदलाव का संकेत दे सकता है। क्यों खास है पाइसीज राशि में राहु का प्रवेश? पाइसीज या मीन जल तत्व और कल्पना की राशि है। जब कभी भी राहु इस राशि में आता है तो बाजार में भ्रम, ओवरवैल्यूएशन और बड़े करेक्शंस की संभावना बढ़ जाती है। अब चलते हैं मैकव्हर्टर बिजनेस साइकिल थ्योरी की ओर। लुइस मैकव्हर्टर ने 1930 के दशक में अपनी फेमस बिजनेस साइकिल थ्योरी प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने नॉर्थ नोड या राहु की चाल को आर्थिक उतार चढ़ाव से जोड़ा। उनकी थ्योरी के अनुसार राहु का प्रभाव बाजार की साइक्लिक नेचर को निर्धारित करता है। राहु इन पाइसीज के संकेत। मैकव्हर्टर ने पाया कि जब राहु मीन राशि में प्रवेश करता है तो बाजार अपनी ऊंचाई के आसपास होता है। इसके बाद आमतौर पर बड़े करेक्शंस या क्रैशेस आते हैं। इकोनॉमिक साइकिल्स और राहु का तालमेल। राहु के 18.6 साल के चक्र को मैकव्हर्टर ने आर्थिक उछाल और गिरावट से जोड़ा। यह चक्र मार्केट के बुल और बियर फेज को प्रभावित करता है। मैकव्हर्टर का मानना था कि आप राहु की स्थिति के आधार पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि बाजार किस स्तर पर है। राहु एक राशि में लगभग 1.5 साल व्यतीत करता है और इस दौरान हम प्रत्येक राशि में राहु का अलग अलग प्रभाव देख सकते हैं। ऐतिहासिक घटनाएं और राहु का प्रभाव। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। राहु ने 2008 में पाइसीज में प्रवेश किया। लेमन ब्रदर्स का पतन हुआ और वैश्विक बाजारों ने लगभग 40 से 50% की गिरावट देखी। निवेशकों की अत्यधिक उम्मीदों ने बाजार को हाउसिंग बबल तक पहुंचाया, जो अंततः फट गया। मीन राशि में प्रवेश करने के बाद राहु ने कई बार संकेत दिए, लेकिन कम ही लोग परिणाम के बारे में जानते थे। 1987 का ब्लैक मंडे। राहु के मीन राशि में प्रवेश करने से कुछ ही महीने पहले भारी करेक्शंस का संकेत दिया था। अब आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि राहु के मीन राशि में प्रवेश करने से कुछ महीने पहले ही मार्केट में करेक्शन कैसे आया? इसके 2 उत्तर हैं। पहला, हर ग्रह का एक अलग ऑर्ब या घेरा होता है जिससे उसका प्रभाव शुरू होता है, और दूसरा यह कि अन्य ग्रहों के एस्पेक्ट्स और कॉम्बिनेशंस भी फाइनल इफेक्ट में भूमिका निभाते हैं। राहु के ऑर्ब को ध्यान में रखते हुए मैंने अक्टूबर 2024 में ही संभावित मार्केट क्रैश पर एक वीडियो बनाया था। कई लोग इस पर हंसे और बहुत से लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि बाजार उस समय के उच्चतम स्तर पर थे। आज उनके पोर्टफोलियो 40 से 50% के नुकसान में हैं। मैंने अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड भी सितंबर 2024 से पहले रिडीम कर लिए थे। आने वाले समय में राहु का पाइसीज में प्रवेश और उसका प्रभाव। राहु अब 12 जनवरी 2025 को फिर से मीन राशि में प्रवेश करेगा। पिछले बड़े प्रभाव और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए यह एक बड़े करेक्शन का संकेत हो सकता है, या फिर बाजार में 2-3 मीडियम करेक्शंस देखे जा सकते हैं।
पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी एक बड़े करेक्शन की है। राहु ने अपना प्रभाव पहले ही दिखाना शुरू कर दिया है और मार्केट्स में हर रिकवरी मूव पर सेलिंग आ रही है। मेरे हाल ही में बनाए वीडियो में बताया गया बैंक निफ्टी का 49,000 का पहला टारगेट भी आ चुका है। बीच बीच में रिकवरी के बाद निफ्टी में आगे के टारगेट 21,000 और उससे भी नीचे के आ सकते हैं। निवेशकों को क्या करना चाहिए? अपना पोर्टफोलियो हल्का रखें, रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दें, वैल्यू स्टॉक्स ढूंढें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, लंबी अवधि के दृष्टिकोण से निवेश करें और ज्यादा लेवरेज लेने से बचें। तो इस वीडियो में हमने समझा कि राहु और शेयर बाजार के बीच का यह अद्भुत रिश्ता एक गहरी समझ मांगता है। मैकग्वायर बिजनेस साइकिल थियरी हमें बताती है कि ग्रहों की चाल हमारे आर्थिक फैसलों को कैसे प्रभावित कर सकती है। जब राहु मीन राशि में प्रवेश करता है तो यह बाजार में बड़े करेक्शंस का संकेत देता है। दोस्तों, इस ज्ञान का उपयोग करके आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।